इजराइल का सारा सोशल मीडिया। अमेरिका में नेतन्याहू ने यानी इजराइल के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये जो कुछ भी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये सब के सब इजराइल के अंडर हैं। टिकटॉक इंडिया में भले ही बैन था, लेकिन पूरी दुनिया में टिकटॉक सबसे टॉप लेवल के ऐप्स में आता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है। ऐसे में यहूदी एजेंसी ने टिकटॉक भी खरीद लिया और नेतन्याहू ने अपने मुंह से कहा कि ये जो डील हुई है टिकटॉक से, ये काफी अहम डील थी, ये काफी जरूरी डील थी। ये दौर अब बदल चुका है, अब जंग सोशल मीडिया से होती है। सोशल मीडिया की पावर बड़ी है और खतरनाक है। जंग के तरीके बदल चुके हैं, हमें सोशल मीडिया की लड़ाई लड़नी होगी। और ये कहते हुए उन्होंने हजारों अमेरिकियों से मुलाकात करी जो टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं आपको 1 महीने पहले की ये रिपोर्ट बता चुका था कि अमेरिका ऐसा कर रहा है और अब इजराइल भी करेगा कि अब इन्फ्लुएंसर्स पर पैसा खर्च करेगा, सोशल मीडिया पर कैंपेन रन करेगा, क्योंकि इजराइल की ही रिपोर्ट के अंदर यह दावा है कि इजराइल की हरकतों की वजह से आज सारी दुनिया में इजराइल की इमेज खराब हो चुकी है। तो अब इजराइल क्या कर रहा है, मोटा पैसा खर्च कर रहा है और गोदी मीडिया की तरह अब इन्फ्लुएंसर्स को खरीद रहा है। और आज के बाद आपको सोशल मीडिया पर ऐसी रील, ऐसे फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पर वीडियो, यूट्यूब वीडियो मिलेंगी जो फिलिस्तीन के खिलाफ बोल रहे होंगे, फिलिस्तीन के खिलाफ होगी और इजरायली प्रो होगी। तो आप समझ जाइएगा ये इजराइल का सोशल मीडिया कैंपेन है। आइए नेतन्याहू की इस बात को सुनते हैं। Christian influencers, okay. He said, we talked about the woke right, and he said, I call it the woke Reich. That's a brilliant observation. The woke Reich, because these people, you know, they're not any different from the woke left. I mean, they're insane. They're loonies. But they're actually meeting on some of the things. And what we have to do is we have to secure that part of the base of our support in the United States. That is being challenged systematically. A lot of this is done with money. Money of NGOs, vast. Money of governments, vaster. Okay? We have to fight back. How do we fight back? भैया हालात कितने खराब हैं इस बात से अंदाजा लगाइए। आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देख लीजिए। भाई ये और कोई नहीं है, ये फिलिस्तीन अथॉरिटी की पुलिस है जो फिलिस्तीन के ही प्रदर्शनकारियों पर, जो गाजा के लिए बोल रहे हैं, उन पर ही गोली चला रही है। यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी की पुलिस हो या गवर्नमेंट हो, इजराइल के ही अंडर, इजराइल के ही इशारे पर काम कर रही है। हजरात मोहतरम, वहीं आपको बता दूं कि इटली में साइकिलिंग होने वाली थी, तो इटली ने इजराइल की साइकिलिंग टीम को उस रेस से बाहर कर दिया है, खेल से बाहर कर दिया है। आज तमाम मुस्लिम देश हैवान बने पड़े हैं, शैतान बने पड़े हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। सिर्फ बोलना तो दूसरे देशों को चाहिए जिनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आयरलैंड की विदेश मंत्री यूएन के अंदर गाजा में बच्चे किस तरह से मर रहे हैं और वहां की सिचुएशन कितनी खराब है, वहां के हालात कितने बुरे हैं, यह बताते हुए रो रही हैं। यह वीडियो यूरोप में वायरल हो चुका है। Their physical and psychological well-being continues to be violated at an unacceptable scale. Palestinian children have the right to be protected, underline that, under international humanitarian law and human rights law. When these obligations are breached, it is our collective duty, especially as state parties to the Geneva Convention and Convention of the Rights of the Child, to demand accountability and respect for the law. And I say otherwise, and it's pretty fair to say that we, the international system, if we are not doing that, we are failing. We are failing heavily. अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर बयान दे रहा था, स्पीच दे रहा था, उसी दौरान वहां पर
अमेरिकी लोग ही प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद जो अमेरिकी सेना थी, मिलिट्री थी, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। You are a misogynist. Not only that, you are a Christian Zionist, and you support the war in Gaza by the Zionists. Focused on lethality, meritocracy, war fighting, accountability, Hey, corrupt and senators, readiness. when are you going to stop bombing babies in Gaza? Veterans are committing suicide and are homeless. My father, a veteran, committed suicide, and you're sending money to bomb babies. Send money to bomb children in Gaza. Shame on all of you. We need money. We need money for veterans committing suicide. Veterans are... हजरात, इसी के साथ गजा से एक तस्वीर, ये इजराइल का एक सैनिक हमास के हमले में वासिले जहन्नम हुआ है। उधर यूएन के अंदर रूस ने इजराइल के ऊपर, यहूदियों के ऊपर जो 7 अक्टूबर को हमला किया हमास ने, उसकी निंदा की, लेकिन ये कहा कि देखिए हम निंदा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल अब उसके बहाने गाजा को तबाह कर दे। ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि इजराइल पूरे गाजा पर बमबारी कर रहा है, मिडिल ईस्ट में वो धमाका करना चाह रहा है, हालात खराब कर रहा है, सिविलियंस को निशाना बना रहा है। हाँ, हम मानते हैं और हम निंदा करते हैं कि जो हमास ने किया वो गलत है, लेकिन उसको बहाना बनाकर इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में आग नहीं लगा सकता। हजरात, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस जैसे कुछ टोटल लगभग 12 देश ऐसे सामने आए हैं जो फिलिस्तीन अथॉरिटी को मोटा पैसा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार ना गिरे। अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार गिरेगी तो फिलिस्तीन का भी हाल बुरा होगा, और इजराइल और अमेरिका ने फिलिस्तीन अथॉरिटी की जो फंडिंग रोकी है, हम उसको रिकवर करने के लिए, थोड़ा सहारा देने के लिए फिलिस्तीन अथॉरिटी को पैसा देंगे। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रेटर इजराइल के चक्कर में, उसका ख्वाब देखते देखते इजराइल के प्रधानमंत्री पागल हो गए हैं, अंधे हो गए हैं और वो कुछ भी कर रहे हैं। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने यूएन में कहा है कि इजराइल ने जंग छेड़ दी है ऐसे लोगों से जो आम लोग हैं, निहत्ते हैं, औरतें, बूढ़े, बच्चे हैं, और हम किसी भी हालत में इस नकबा का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इजराइल गाजा के अंदर जो कर रहा है वो साफ तौर से जेनोसाइड है। रिपब्लिक ऑफ सेंट मारिनो एक देश है। इस देश ने भी, छोटा सा देश है हालांकि, लेकिन हिम्मत वाला काम किया। इसने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। आदत से मजबूर इजराइल ने सीरिया पर एक बार फिर से बमबारी की है। आगे तस्वीर दिखाने से पहले याद दिलाना चाहूंगा, अमेरिका कह रहा है कि इजराइल और सीरिया के बीच डील होने वाली है। सीरिया के जोलानी पूरी तरह से इजराइल के आगे घोड़ा बन चुके हैं कि बाबूजी सवारी कर लो, जैसे करना है कर लो, पूरा हम गुलामी करने को तैयार है, लेकिन प्लीज लड़ो नहीं। उसके बाद हुआ क्या, कल ही समझाया था मैंने। इजराइल एक कदम और ऊपर चढ़ गया और अब सीरिया पर उसने फिर से हमले कर दिए। तस्वीर आप देखिए। लेबनान पर भी इजराइल हमले कर रहा है, लगातार कर रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की जब बरसी आई तो पूरा लेबनान इजराइल के हमलों से नहीं डरा, बल्कि उस दिन इजराइल ने लेबनान पर एक भी बम नहीं गिराया। इजराइल का कोई ड्रोन लेबनान के ऊपर नहीं गया। जिस दिन ये बरसी थी हसन नसरुल्लाह की, लाखों करोड़ों लोग सड़क पर उतरकर उनको याद कर रहे थे।
हिजबुल्लाह के लीडर, आपकी स्क्रीन पर उनका ताजा बयान है। उन्होंने ताजा बयान में कह दिया है उसी दिन कि हम किसी भी हालत में हथियार नहीं डालेंगे। अमेरिका और इजराइल लेबनान के अस्तित्व के लिए खतरा है और हम लेबनान के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। هو خطر وجودي على المقاومة وعلى لبنان. ثانيا، نزع السلاح يعني نزع القوة تلبية لمطلب إسرائيل ولتحقيق أهدافها. ثالثا، لن نسمح بنزع السلاح وسنواجه مواجهة كربلائية لأننا في معركة وجودية وبإمكاننا تحقيق هذه المواجهة إن شاء الله. जरा सोचिए, जो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो कितने चिमगंडुए हैं। सोचिए, इजराइल के खुद लोग जो खुद वहां यहूदी हैं, वहीं की इनकी पैदाइश है, वो नेतन्याहू से परेशान होकर सड़क पर उतरकर तेल अवीव से लेकर जेरूशलेम में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ चिमगंडुए यहां कह रहे हैं बी सपोर्ट इजराइल। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की सड़कों पर प्रदर्शन भारी मात्रा में शुरू हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ बड़े प्रदर्शन। Everybody to the right of us, in the left side, please remember you need to invite the eyes and not. खुद अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में बिना किसी खौफ, अमेरिकी हिंसा, अमेरिकी प्रताड़ना, अमेरिकी पुलिस के जुल्म और बर्बरता के बावजूद अमेरिका के अवाम, अमेरिका के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में, गजा के समर्थन में न्यूयॉर्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से इजराइल के खिलाफ सीरिया के अंदर भी गुस्सा फूट रहा है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही स्पेन में भी लोग सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, गाजा से जुड़ी ये ताज़ा तरीन खबरें हैं। हूँ तो मैं लखनऊ में, मुस्कुराने की कोशिश भी कर रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन उनको क्या पता हम खुद लखनऊ में कब से हैं। हाँ, कभी कभी अपनी जो लोकेशन है वो हमें छुपानी पड़ती है और आपका भाई काम ऐसा करता है कि कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी कहीं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ कीजिए हमारे लिए और खूब सारी दुआएं मुझे चाहिए आप लोगों से, और ख़ास करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए मैं रोज़ दुआ करने को कहता हूँ। प्लीज़ करिए। मुसलमानों से मुझे जो उम्मीद थी एक बार फिर से झटका लगा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये स्कैनर है। आप जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक ख़ास समुदाय और ख़ास पार्टी के लोग माहौल बना रहे हैं, हमारे दीन और पैगम्बर इस्लाम का अपमान करके, यूएन में मैंने पिटीशन फाइल की थी। अभी तक आप सोचिए हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं। चलिए 1 करोड़ तो होंगे, और साइन कितने हुए हैं? 5 लाख।
4 लाख 5 लाख, तो हिंदुस्तान में सिर्फ 4 से 5 लाख लोगों का दिल दुखा है, बाकी मुसलमान खामोश। अगर उनको लग रहा है कि सड़क पर उतरकर नारेबाजी करके सरकार सुन लेगी, तो आपने देख लिया लाठियां भाजी जा रही हैं, पिछवाड़े लाल किए जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है। ये सब जानबूझ के करवाया जा रहा है। इसीलिए कह रहा हूं, संवैधानिक तरीका है जो बारकोड में आपको दिखा रहा हूं, स्कैन कीजिए और अपील को साइन कीजिए। इस जो कंप्लेंट है इस पर अपना साइन कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस स्कैनर को भी शेयर कीजिए। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।